आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इसको हम किस तरह से स्टडी करते हैं, इसका हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, इसमें हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये एक्चुअली में हमारे पास चीज़ क्या है। इसको अगर हम देखते हैं तो हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हद तक इसको यूज़ किया जा रहा है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को की टेक्नीक को। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल होता है, वहाँ पे हम मेडिसिन को जो है टेस्ट करते चले जाते हैं। मेडिसिन को हम टेस्ट और भी तरीकों से कर सकते हैं। उनका एसे जो है हमने एक्चुअली में ऐसे हमने इसका जो चेक करना होता है, उसको हम ऐसे किसी और टेक्नीक से भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट ईज़ीएस्ट वे से जिसको हम कर सकते हैं वो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कौन-सी टेक्नीक, कौन-सा प्रिंसिपल और क्या चीज़ है जिसकी वज़ह से हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास टेक्नीक जो है बहुत ज़्यादा रिलायबल है और बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में जो है वर्ल्ड वाइड ये हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रही है। और स्पेशली हम इसको मेडिसिन में जब ऐसे करते हैं, ऐसे परफ़ॉर्म करने के लिए और यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में भी हमारे पास यहाँ पे यूवी विज़िबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अवेलेबल होता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है प्रैक्टिकल परफ़ॉर्म जो है करवाए जाते हैं। प्रैक्टिकल जो है उनको परफ़ॉर्म करवाए जाते हैं। तो इसका हमारे पास एक्चुअली में प्रिंसिपल क्या होता है? इसमें सिंपल हमारे पास ये है कि हमने किसी भी मेडिसिन को जो है चेक करना है। आपको थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें हमने सिर्फ़ एक मेडिसिन को चेक करना है, उस मेडिसिन ने यहाँ पे अपनी एक्टिविटी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में शो करनी है और हर एक कंपाउंड की एक्टिविटी दूसरे से डिफरेंट होगी। इस तरह से हम उस एक्टिविटी को जो कि दूसरे कंपाउंड से डिफरेंट होगी, उसको चेक कर सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि एक कंपाउंड की एक्टिविटी जो है वो स्पेसिफिक है। जब वो एक्टिविटी हमें शो होगी, हम कहेंगे कि हमारे पास ये कंपाउंड है, इसकी हमारे पास एक्टिविटी इतनी है, इसका हमारे पास ऐसे इतना है और वो हमारे पास किस तरह से पॉसिबल होता है, वो हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सिंपल हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन। तो मैं इस चीज़ को कि हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसकी हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, इसको मैं फर्दर जो है डिस्क्राइब करूँगा। दूसरी जो है हमारे पास वीडियोज़ उसमें। क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ़ इंट्रोडक्शन के बारे में बताना है कि यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली में ये क्या चीज़ है। इंट्रोडक्शन द प्रिंसिपल व्हिच इज़ इन्वॉल्व्ड इन द यूवी और अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ सेम। कहते हैं कि जो भी हमारे पास प्रिंसिपल है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो हमारे पास सेम है। और यहाँ पे जो हमारे पास रेंज लिखी हुई है 10 टू 400 नैनोमीटर और 400 टू 800 नैनोमीटर, ये इनकी वेवलेंथ की रेंज है। इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सिंपल हमारे पास वेवलेंथ की रेंज है और हमारे पास जो जिस स्लाइड को हम देख सकते हैं उसकी हमारे पास विजिबल की रेंज हमारे पास 400 से 800 तक आ रही होती है, जिसको हम नहीं देख सकते वो हमारे पास 10 से 400 नैनोमीटर तक आ रही होती है। तो कहते हैं कि इसको हम जो है इकट्ठे स्टडी करते हैं, इज़ द सेम। इसमें हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो सेम है। देयरफॉर बोथ ऑफ दीज टेक्निक्स आर स्टडीड टुगेदर। इस वजह से हम इनको जो है इकट्ठे स्टडी करते हैं। दिस टेक्निक इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको जो है हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहेंगे बिकॉज़ देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रांजिशन इन बिटवीन द डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन अ मॉलिक्यूल। कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों कहेंगे कि इसमें यहाँ पे वर्ड हमारे पास इलेक्ट्रॉन का आया है। इलेक्ट्रॉन का हमारे पास वर्ड आया है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल इन्वॉल्व होगा। तो वो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है ट्रांजिशन के हवाले से कि वो जो है मूव करता है लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल तक। ग्राउंड स्टेट से हमारे पास आ जाता है एक्साइटेड स्टेट की तरफ। इन बिटवीन द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास शेल होता है। वैलेंस शेल की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम है, एक एटम के अंदर हमारे पास जो है एक मॉलिक्यूल के अंदर कई हमारे पास एटम्स आ रहे हैं और उन एटम्स में हमारे पास एक एटम को देखें तो उसके अंदर हमारे पास एक वैलेंस शेल आ रहा है। और जब हम कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा हमारे पास ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ और वो इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल का। तो वैलेंस शेल के बाहर तो कोई शेल है ही नहीं, तो वो कहाँ पे मूव करेगा? तो उसका जवाब इस लाइन में है कि उस हमारे पास वैलेंस शेल के अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं जिसके अंदर वो मूव करेगा। ग्राउंड स्टेट में होगा, वैलेंस शेल होगा, वैलेंस शेल के अंदर ही हमारे पास हायर एनर्जी लेवल होगा जिसे हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ मूव करेगा विद इन द सेम वैलेंस शेल ऑफ द एटम। तो इसमें हमारे पास द यूनिट नैनोमीटर इज यूजुअली यूज्ड इन अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी टू एक्सप्रेस द वेवलेंथ। इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मली जो यूनिट आ रहा होता है जिसके जरिए से हम जो है यहाँ पे वेवलेंथ को एक्सप्रेस करते हैं वो हमारे पास आ रहा होता है नैनोमीटर। लेकिन क्या हम इसको मीटर
मीटर में शो कर सकते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट ही लाइन में इसने बता दिया कि हमारे पास इसको हम 1 नैनोमीटर को कहते हैं 10⁻⁹ मीटर। तो इसका मतलब है हम इसको मीटर में भी शो कर सकते हैं, हम इसको माइक्रोमीटर में भी शो कर सकते हैं, हम इसको एंगस्ट्रॉम में भी शो कर सकते हैं। कुछ बुक में हमारे पास नैनोमीटर में हमारे पास वैल्यूज आती हैं, कुछ बुक में जो है वैल्यू शो की जाती हैं हमारे पास यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में, कुछ में नैनोमीटर में। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का आगे से इंट्रोडक्शन। वन कैन नॉट स्टडी द यूवी रीजन, कहते हैं कि एक एनालिस्ट यूवी रीजन जो है, यूवी रीजन का मतलब कौन सा होगा, जो हमने पहले से इसकी रेंज पढ़ी, रेंज हमारे पास कौन सी है, हमारे पास 10 से 400। और कहते हैं कि एक जो एनालिस्ट है वो यूवी रीजन जो है हमारे पास यहाँ पे जो है वो स्टडी नहीं कर सकता बिलो 200 नैनोमीटर। 200 नैनोमीटर जो है उससे, अगर हम उसकी बात करें तो उससे जो है हमारे पास कम का जो रीजन है उसको एक एनालिस्ट स्टडी नहीं कर सकता बाय कन्वेंशनल यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के। आम जो हमारे पास यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसके जरिए से इसको स्टडी नहीं कर सकता। क्यों? उसकी रीजन क्या है? हमारे पास रीजन तो हमारे पास 10 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक है, लेकिन इसकी हमारे पास रीजन हमारे पास जो है वो यहाँ पे लिखी है, द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है प्रेजेंट विद इन दिस रीजन, इस रीजन के अंदर जो हमारे पास 200 से बिलो का होगा, जिसे हम कह सकते हैं 10 to 200 नैनोमीटर, वो रीजन जो है उसके अंदर हमारे पास जो है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही है। और चूंकि हमारे पास वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन है, इस वजह से उस रीजन को स्टडी करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इफ़ ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय द नाइट्रोजन, अगर हम उसको नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दें, देन द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैन बी ऑपरेटेड एट अबाउट 150 नैनोमीटर, तो इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं 150 नैनोमीटर के ऊपर भी। तो बिलो 150 नैनोमीटर, अब हमने 150 नैनोमीटर से भी बिलो इसको अगर हमने यूज करना है, देयर इज अ मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस ऑफ नाइट्रोजन, तो वहां पे पहले हमारे पास वहां पे हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो रही थी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की पहले हमारे पास जो है एब्जॉर्प्शन हो रही थी ऑक्सीजन की, अब हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन हो रही है वो है नाइट्रोजन की। पहले हमने 200 से बिलो स्टडी करना था, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ऑक्सीजन थी, हमने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया नाइट्रोजन से। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है हमारे पास नाइट्रोजन की इटसेल्फ। अब हमने 150 से बिलो स्टडी करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन, हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स आर इवैक्यूएटेड एंड द रीजन बिलो 200 हमारे पास जो है कैन बी इजीली स्टडीड, और बिलो 200 भी हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। हम उससे पहले क्या करेंगे, इवैक्यूएट करेंगे, हम नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन को भी एलिमिनेट कर देंगे, ऑक्सीजन को भी एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन ये रीजन जो है बहुत कम यूज होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब जो कोई भी मेडिसिन जो है उसको स्टडी कर रहे होते हैं, हमारे पास मार्केट में लॉट ऑफ मेडिकेशंस आर अवेलेबल विद इन अवर मार्केट, अगर हम उनको देखें तो उनकी स्टडी जब हम कर रहे होते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास 200 से अबव का रीजन आ रहा होता है। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन, इस वजह से हमारे पास जो रीजन आएगा जो कि हमारे पास 200 से बिलो का रीजन होगा, जिसके भी बात कर रहे हैं हम, जो हमारे पास ये वाला रीजन है वो हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास रीजन जो है ये हमारे पास आ रहा है 200 से बिलो का, तो इसको हम कह रहे हैं देयरफॉर दिस इज कॉल्ड वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू स्टडी द वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन। और यहाँ पे हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास, उसको हम कहेंगे वो इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज होता है वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन को स्टडी करने के लिए, उसको हम क्या देते हैं, वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन इंस्ट्रूमेंट। इट इज़ वेरी कॉस्टली, कहते हैं कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, एंड आल्सो रिक्वायर अ वेरी टेक्निकल पर्सन, और इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत होती है जिसके बिहाफ पे हम जो है इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अगर इसको हम आम कोई भी हमारे पास लेमैन है जिसको इसका नॉलेज नहीं है, वो इसको ऑपरेट करेगा तो इसके ऊपर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो हो सकता है इसको किसी और तरीके से ऑपरेट कर दे, और जब वो इसको किसी और तरीके से ऑपरेट करेगा तो इसके रिजल्ट्स बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। इस वजह से हम जो है इसको कहते हैं कि इसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत है, टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर वी डू नॉट यूज़ वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन, हम कहते हैं कि हम वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन को ज़्यादातर यूज़ नहीं करते फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम एन एनालिस्ट इज मेनली इंटरेस्टेड इन द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसमें हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो एनालिस्ट है वो इसमें स्टडी कर रहा होता है
नॉर्मल यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का रीजन जो कि हमारे पास रेंज जिसकी हमारे पास है रेंजिंग फ्रॉम 200 टू 400 नैनोमीटर। सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज रेफर्ड, जिसमें हमारे पास रेंज आ रही होती है 200 से 400 की। तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये पढ़ा कि हमारे पास जो रीजन आ रहा है जो कि हमारे पास 200 से कम का रीजन है, उसमें हमारे पास अगर हम उसमें स्टडी करना चाहते हैं तो उसमें ऑक्सीजन प्रॉब्लम है, तो ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो 150 तक हम स्टडी कर सकते हैं। और अगर 150 से हमने नीचे जाना है तो हमारे पास नाइट्रोजन प्रॉब्लम आएगी, तो हमें नाइट्रोजन को ऑक्सीजन को दोनों को रिमूव करना होगा पूरे के पूरे वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन को स्टडी करने के हवाले से। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं कि हम इसको यूज़ नहीं करते, इस वजह से हमारे पास जो है ज़्यादातर जो यूज़ हो रहा है वो हमारे पास 200 से 400 नैनोमीटर तक का रीजन जो है हमारे पास यूज़ हो रहा है। तो इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है वो हमारे पास है the phenomena of the absorption of radiations and the principle of electronic transitions, कि हमारे पास जो फिनोमिना है किस तरह से हमारे पास रेडिएशंस जो हैं एब्जॉर्ब होती हैं और क्या इसमें हमारे पास प्रिंसिपल है। इसको हम सिंपल कहते हैं कि ये हमारे पास यहाँ से प्रिंसिपल स्टार्ट हो रहा है। तो इस प्रिंसिपल को आप ये कहते हैं कि हमारे पास हाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल्स, किस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं जो वो एब्जॉर्ब हो रही हैं मॉलिक्यूल से। दिस एक्चुअली इन्वॉल्व्ड, अब इसमें हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमारे पास क्या है, दिस एक्चुअली इन्वॉल्व्ड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइटेड फॉर्म में आएंगे। वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब किया, उन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब किया, वो एक्साइटेड स्टेट में आ गए, विच आर प्रेजेंट विद इन वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, जो कि हमारे पास वैलेंस शेल में प्रेजेंट होंगे, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। गेट एक्साइटेड फ्रॉम लो एनर्जी स्टेट टू द हाई एनर्जी स्टेट, वो हमारे पास लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट की तरफ प्रमोट हो जाएंगे फॉर द टाइम भी, कुछ देर के लिए। इन कॉमन टर्म, अब इसी बात को थोड़ा सा इसी बात को थोड़ा सा हम जो है चेंज करके बताते हैं। उसमें क्या था, लोअर एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट एंड हायर एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक्साइटेड स्टेट की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएगा ग्राउंड स्टेट से। वी कैन आल्सो से दैट देयर इज अ ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से अब टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, हमारे पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे अलग से हमारे पास जो है इसके लिए हमारे पास अलग से एक टॉपिक बनता है कि व्हाट आर द बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, तो वो हमारे पास अलग टॉपिक आता बन। सिंपल आप इसको ये समझे कि हमारे पास जो है लोअर एनर्जी स्टेट से हमारे पास जो है जा रहा है हायर एनर्जी स्टेट की तरफ। द बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर फुल्ली ऑक्युपाइड, जो हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, वो बिल्कुल फुली ऑक्युपाई होते हैं, उसमें हमारे पास और ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती कि वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है आ जाए। वेयर एज एंटी बॉन्डिंग हमारे पास ऑर्बिटल आर अनऑक्युपाइड, यहाँ पे हमारे पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो अनऑक्युपाइड होंगे, जिसकी वजह से जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हमारे पास जो फुली ऑक्युपाइड हैं उनसे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की तरफ। अब हमारे पास ये है कि नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द energy difference in between the two orbitals, that is the ground state orbital and the हाई एनर्जी स्टेट ऑर्बिटल। इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास कितनी एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ, एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव करवाने के लिए। तो ये हमारे पास जो है डिपेंड करती है उस गैप के हवाले से कि दो हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं, एक्साइटेड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है, इनमें गैप कितना है, और हर एक कंपाउंड का गैप डिफरेंट होगा। इसके बिहाफ पर हम हर एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से जो है इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जहाँ पे हमारे पास डिफरेंशिएशन का काम आ जाएगा कि हम इजीली इनको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, वहाँ पे हम इनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि एक कंपाउंड की एनर्जी कम है, एक कंपाउंड की एनर्जी ज़्यादा है, एक कंपाउंड ने ज़्यादा एब्जॉर्ब किया रेडिएशन को, एक कंपाउंड ने कम एब्जॉर्ब किया रेडिएशन को। तो इसमें हमारे पास वेवलेंथ जो है उसका डिफरेंस आ जाएगा, हमारे पास एब्जॉर्बेंस का डिफरेंस आ जाएगा, किसी ने ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब किया, किसी ने कम लाइट को एब्जॉर्ब किया। बाय प्रिंसिपल इट इज अज्यूम्ड दैट व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज प्रमोटेड टू द हायर एनर्जी लेवल। कहते हैं कि प्रिंसिपल हमारे पास ये है कि जब हमने एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाया, लाइट को एब्जॉर्ब करवाया, तो एक इलेक्ट्रॉन ही जो है वो प्रमोट होगा हमारे पास ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ, एक्साइटेड स्टेट की तरफ, व्हाइल अदर इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इन देयर ओरिजिनल एनर्जी स्टेट। बाकी जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल के अंदर, आपको पता है डिफरेंट हमारे पास जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं उनमें हमारे पास डिफरेंट जो है हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उनमें हमारे पास डिफरेंट वैलेंस शेल है, और हमारे पास हर वैलेंस शेल की दूसरे कंपाउंड से, हर एक एटम के वैलेंस शेल की दूसरे कंपाउंड से जो हमारे पास आ रही होती है, वेरिएशन आ रही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है किसी में हमारे पास 4 हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, किसी में हमारे पास 5 हो सकते हैं। तो क्या कहने का यहाँ पे मकसद ये है कि हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है, अगर हमारे पास वहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 हमारे पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, उनमें से एक मूव करेगा, दूसरा एज सच उसी जगह पर रहेगा।
देयर इज आल्सो अ फैक्ट दैट द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अब्जॉर्प्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। कहते हैं कि ये फिनोमिना जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। उसके रीज़न हमारे पास ये है कि इसमें हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा हमारे पास स्पेसिफिक चीज़ें हो रही होती हैं। द एटम इन अ मॉलिक्यूल डू नॉट मूव, ओनली द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम गेट मूव्ड लीडिंग टू द ट्रांजिशन फिनोमिना। कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास एटम्स हैं, तो एटम्स भी इसमें हमारे पास जो है वो भी मूव नहीं करते, सिर्फ हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे पास होगा उसी एटम का जिसके अंदर रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब हुई है, वो इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा और वो इलेक्ट्रॉन जो है हमें कोई ना कोई सिग्नल प्रोवाइड करेगा। उस सिग्नल को जो है हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। देयर आर जनरली 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ? ट्रांजिशन पहले हम इसको क्लियर कर चुके हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ने जाना है ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट की तरफ, हमारे पास लो लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ, हमारे पास ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ, अनएक्साइटेड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ। तो इसे हम कह देते हैं कि ये है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन है मतलब ट्रांसफर फॉर द टाइम बीइंग, कुछ देर के लिए वो जाएगा, कुछ देर के लिए वो मूव करेगा। तो कहाँ से मूव करेगा? हमारे पास जो हमारे पास ऑर्बिटल होंगे वहां से मूव करेगा। और वो किस तरह से मूव कर सकता है? तो वो हमारे पास कह रहा है कि 4 तरह से मूव करता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है उन्होंने ट्रांसफर होना है, तो उसको हम कह देते हैं कि वो हमारे पास 4 तरह से मूव करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें हमारे पास जो चीज आ रही है वो हमारे पास आ रही है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ रही है एन टू सिग्मा स्टार। तीसरे नंबर पे आ रही है पाई टू पाई स्टार। चौथे नंबर पे हमारे पास आ रही है एन टू पाई स्टार। ये 4 टाइप्स हैं। इन 4 टाइप्स के अंदर हमारे पास जितने भी हम कंपाउंड्स को आगे फर्दर स्टडी करेंगे वो इन ही 4 टाइप्स के अंदर हमें जो है शो करेंगे अपनी जो है ट्रांजिशन। और हमें ट्रांजिशन का पता होगा कौन सा कंपाउंड किस किस्म की ट्रांजिशन शो कर रहा है, हम इजीली जो है हमारे लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी समझना आसान हो जाएगा। अब हमारे पास आ रहा है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इसमें सिंपल हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास कौन सा होता है? जिसमें हमारे पास कोई भी हमारे पास जो है डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, उसमें हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है। शो दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन। जो भी हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगी उसकी हमारे पास सिंपल एक एग्जांपल की CH3, हमारे पास CH3, ये हमारे पास जो है सिंपल एग्जांपल है कि ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें जो है ट्रांजिशन होगी उसे हम कहेंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार। आगे से फिर इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार हमारे काम की है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बाकी जो हमारे पास 3 टाइप्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? किस हम ट्रांजिशन को ज्यादा स्टडी करते हैं, किसको नहीं करते? यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आएगा इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांगली बाउंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हमारे पास जो है प्रेजेंस है स्ट्रांगली बाउंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे वहां पे और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना है। देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू कॉज द एक्साइटेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एंड द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिग्मा ऑर्बिटल टू सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। ये हमारे पास यहाँ पे जैसे ये हमारे पास हेडिंग शो कर रही है कि सिग्मा ऑर्बिटल से सिग्मा स्टार ऑर्बिटल की तरफ जो है मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन की। और यहाँ पे एक जो नई बात इन्होंने कही वो हमारे पास ये कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इन ऑर्डर टू कॉज द एक्साइटेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। जब हमारे पास एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होगी तो हमारी वेवलेंथ जो है कम हो जाएगी। ये एक हमारे पास प्रिंसिपल है या एक हमारे पास फिनोमिना है जिसको हम अलग से एक चैप्टर में पढ़ते हैं कि हमारे पास जो रिलेशनशिप आता है एनर्जी का और वेवलेंथ का, वो हमारे पास रिलेशनशिप क्या है कि जैसे जैसे हमारे पास एनर्जी बढ़ती चली जाएगी वेवलेंथ जो है कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा जो है एनर्जी चाहिए। एनर्जी अगर इन्हें चाहिए तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पे वेवलेंथ कम हो जाएगी। वेवलेंथ कम हो जाएगी इसका क्या मतलब है कि वो हमारे पास जहाँ पे 400 है वहां पे अब 200 आएगी, जहाँ पे 200 है वहां पे 150 आएगी, जहाँ पे 150 है वहां पे हमारे पास। तो इसका क्या मतलब है? वहां पे जहाँ पे हमारे पास 400 है वहां पे हमारे पास 200 आएगी, जहाँ पे हमारे पास 200 है वहां पे हमारे पास कह रहे हैं कि हमारे पास 150, और जहाँ पे हमें 150 है अगर एनर्जी बहुत ज्यादा हमारी इंक्रीज होगी तो वहां पे 110 भी आ सकती है, 90 भी आ सकती है। तो इट डिपेंड्स। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी आ रही है तो इसको हम यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिग्मा ऑर्बिटल टू सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। तो ये हमारे पास जो है मूव हो रहे हैं सिग्मा ऑर्बिटल से सिग्मा स्टार ऑर्बिटल की तरफ। सिंपल, इसमें ज्यादा और हमने इसको नहीं देखना, या इसमें हमारे पास ज्यादा, इससे ज्यादा अगर हम देखेंगे तो वो हमारे पास अलग से जो है बहुत ज्यादा डिटेल आ जाती है। दिस फिनोमेना अकर्स इन द वैक्यूम यूवी रीजन। वही बात आ गई कि यहाँ पे एनर्जी ज्यादा हो गई, वेवलेंथ कम हो गई। वेवलेंथ कम होने का क्या मतलब है कि वैक्यूम यूवी रीजन में आ गया। वैक्यूम यूवी रीजन हम पहले पढ़ चुके हैं कौन सा रीजन है, जो कि हमारे पास बिलो 200 नैनोमीटर रीजन आ रहा है। वो हम कहते हैं कि वो हमारे पास आ रहा है वैक्यूम यूवी रीजन। एंड वी नो दैट वैक्यूम यूवी रीजन इज एक्चुअली अ रीजन विच इज बिलो 150 नैनोमीटर। यहाँ पे हमारे पास 150 नैनोमीटर से जो है रीजन बिलो है उसे हम कह देते हैं। तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि एट 135 नैनोमीटर एंड 125 नैनोमीटर सी हमारे पास सी सिंगल बॉन्ड सी एंड सी सिंगल बॉन्ड एच बॉन्ड्स हमारे पास शो एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे हमारे पास सी का सी के साथ बॉन्ड और सी का एच के साथ जो हमारे पास बॉन्ड होता है, ये जो हमारे पास बॉन्ड होते हैं ये हमें यहाँ पे ट्रांजिशन शो करते हैं। आया ये ट्रांजिशन हमारे लिए जो है एक्सेप्टेबल है
ये हमारे पास बेनिफिशियल है, इसको हम फर्दर इसमें स्टडी करते हैं। अब हमारे पास आता है एज वी नो दैट मोस्ट ऑफ द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आर नॉट ऑपरेटिंग एट द यूवी विजिबल रीजन। यहाँ पहले भी बात कर चुके हैं कि वो हमारे पास जो एनालिस्ट होते हैं इसको हमारे पास वैक्यूम यूवी रीजन के ऊपर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को ऑपरेट नहीं कर रहे होते हैं। सो जनरली दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज नॉट ऑफ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। इस वजह से ये हमारे पास जो है ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस के हवाले से नहीं हम इसको कंसिडर करते हैं। यह हमारे पास ट्रांजिशन जो है प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रैक्टिकल का मतलब यह है कि हमारे पास यहाँ पे जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स फील्ड में हमारे पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो रहे। द अदर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन आर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस। कहते हैं कि बाकी जो हमारे पास 3 टाइप्स हैं वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज दे आर अकरिंग एट द हायर वेवलेंथ, क्योंकि वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हायर वेवलेंथ के ऊपर हो रही हैं। वेवलेंथ जैसे जैसे हायर होती चली जाएगी वो हमारे पास विजिबल रीजन में आती चली जाएगी। वो हमारे पास वैक्यूम की अगर बात करते हैं, वैक्यूम को छोड़कर हमारे पास नॉर्मल जो यूवी रीजन होता है 200 टू 400 उसमें आती चली जाएगी और वहाँ पे हम उसको इजीली स्टडी कर लेंगे। नो प्रॉब्लम इन स्टडिंग द कंपाउंड विद इन द रीजन विच इज 200 टू 400 और 400 टू 800 नैनोमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है N2 दूसरी ट्रांजिशन। अब उसके बाद अब हमारे पास दूसरी ट्रांजिशन आ जाती है, वो है N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स विच कंटेन हेटेरो एटम्स। पहले नंबर पे हमारे पास कौन थे? सैचुरेटेड मॉलिक्यूल सिंपल, उसमें हमारे पास हेटेरो एटम्स नहीं थे। यहाँ पे हमारे पास सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें हमारे पास आ जाएंगे हेटेरो एटम्स। शो दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन, वो हमारे पास यहाँ पे इस किस्म की ट्रांजिशन जो है शो कर रहे हैं। हेटेरो एटम्स का क्या मतलब है अभी देख लेते हैं। हेटेरो एटम्स में इंक्लूड जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन आ जाती है, नाइट्रोजन आ जाती है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, ये हमारे पास अगर आ रहे हैं कंपाउंड में वो हम कहेंगे हेटेरो एटम्स उस कंपाउंड में हैं। और हेटेरो एटम्स हैं तो उस किस्म की जो ट्रांजिशन होगी उसे हम कहेंगे N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इन दिस ट्रांजिशन देयर इज एन इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट। कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट होगी फ्रॉम अ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ हेटेरो एटम टू अ एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल। तो हमारे पास जो है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से जो है वो मूवमेंट हो रही है एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल की तरफ। सिंपल जो हम पहले ऑर्बिटल को कवर कर चुके हैं इसी टॉपिक के अंदर। इन दिस ट्रांजिशन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ वेरी लेस एनर्जी। कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लेस एनर्जी होगी। इसका क्या मतलब है? जैसे हमारे पास एनर्जी लेस हुई वेवलेंथ हमें ज्यादा चाहिए। देन सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कि वहां पे हमारे पास एनर्जी ज्यादा होती है, रिक्वायरमेंट उसकी ज्यादा है। यहाँ पे हमारे पास एनर्जी जो है कम होगी N2 सिग्मा स्टार में फॉर ट्रांजिशन। इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डिक्रीज्ड, अगर हमारे पास यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी कम हो जाए, द वेवलेंथ ऑफ on the other hand is ultimately increased। हमारे पास जो वेवलेंथ है वो बढ़ जाएगी। रीजन ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन लाइज इन बिटवीन 150 टू 250 नैनोमीटर। यहाँ पे हमारे पास 150 से 250 के दरमियान आ गया। मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे वैक्यूम से ऊपर हमारे पास जो नॉर्मल रीजन है उसकी तरफ हमारे पास जो है ये हमारे पास स्टडी जो है हम इस रीजन में हम कर सकते हैं 150 टू 250 नैनोमीटर। तो ये हमारे पास रीजन आना शुरू हो गया। द मेथनॉल एंड ट्राई मिथाइल अमाइन शो एन एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन एट 183 एंड 2 to 7 नैनोमीटर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमारे पास है कि मेथनॉल और ट्राई मिथाइल अमाइन वो हमें एब्जॉर्प्शन शो करते हैं कौन से हमारे पास किस हमारे पास नैनोमीटर पे? वो हमारे पास आ रहा है 183 और 2 to 7 और 2 to 7 हमारे पास 200 से अबव है। और ये हमारे पास कन्वेंशनल जो यूवी है इसके जरिए से हम इजीली जो है यहाँ पे एब्जॉर्बेंस को जो है स्टडी कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन ऑब्जर्व्ड इन ऑर्डिनरी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो मैंने आपको अभी बता दिया कि हम इसको ऑर्डिनरी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। द मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड एज वेल एज एरोमेटिक रिंग। जो मॉलिक्यूल जिनमें हमारे पास डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा या उसमें कोई ना कोई हमारे पास एरोमेटिक रिंग होगा एज वेल एज एरोमेटिक रिंग शो दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन। वो हमारे पास इस किस्म की ट्रांजिशन जो है शो कर रहे होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एक्शन कहते हैं कि इसमें हमारे पास क्या हो रहा है? देयर इज एन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई ऑर्बिटल टू पाई स्टार ऑर्बिटल। यहाँ पे हमारे पास जो है एक्साइटेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की पाई ऑर्बिटल से पाई स्टार ऑर्बिटल की तरफ। व्हाट डज इट मीन? कि यहाँ पे हमारे पास जो हेडिंग है वही शो कर रही है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन पाई से पाई स्टार ऑर्बिटल की तरफ हो रही है। और इसमें भी हम यही देखेंगे कि इसमें हमारे पास एनर्जी कितनी रिक्वायर है या ये कि हमारे पास यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो किस रीजन में आ रही है। The region in which this type of transition happens is about 160 to 190 नैनोमीटर। वो हमारे पास रीजन जहाँ पे हम इसको स्टडी करते हैं वो हमारे पास 160 से 190 नैनोमीटर का है। इथाइलिन शो एब्जॉर्प्शन एट 171 नैनोमीटर। इथाइलिन जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड होगा तो इसको हम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ ट्रांजिशन आ जाती है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन।
अब हमारे पास लास्ट ट्रांज़िशन है जिसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे और हम क्यों ट्रांज़िशन को पढ़ रहे हैं, उसकी रीज़न हमारे पास सिर्फ यही है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांज़िशन शो करते हैं और इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांज़िशन शो करते हैं, इस वजह से कि वो जैसे ही कोई ना कोई हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्ज़ॉर्ब करते हैं, वो हमारे पास ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ चले जाते हैं और ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ जाने का अमल 4 किस्म का है, उनमें से हम चौथी टाइप को अब यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। पहले 3 टाइप्स जो हैं ट्रांज़िशन की वो मैं आपको बता चुका, चौथी टाइप जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ रही है। N2 pi star transition. This type of transition occur in a molecule which contain double or triple bond along with heteroatoms. यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे जो कि हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड शो करेंगे हेटेरोएटम के हवाले से। अगर मैं बताऊँ आपको कि सिग्मा से सिग्मा स्टार सिंपल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे और सिग्मा से सिग्मा स्टार के बाद हमारे पास आ जाती है हमारे पास आ जाती है N2 सिग्मा स्टार। उसमें हमारे पास जो थे हेटेरोएटम्स थे, सैचुरेटेड हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स थे, साथ में हेटेरोएटम्स थे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पाई टू पाई स्टार, जहाँ पे हमने किस चीज़ को पढ़ा कि वहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे और हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रही है N2 पाई स्टार, उसमें हमारे पास क्या है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अलोंग विद हेटेरोएटम्स। यहाँ पे हमारे पास हेटेरोएटम्स भी होंगे तो इजीली हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हेटेरोएटम फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल टू एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल। यही चीज़ जो यहाँ पे इन्होंने बता दी है, ये हमारे पास N से पाई स्टार की तरफ, ये हमारे पास नॉन बॉन्डिंग हमारे पास होगा ऑर्बिटल, वहां से वो मूव कर रहा है एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल की तरफ। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन जनरली लो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डिक्रीज्ड द वेवलेंथ अल्टीमेटली इंक्रीजेज। कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी अगर हम जो है इसमें हमारे पास जो है जैसे ही हमारे पास एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है एनर्जी डिक्रीज हो गई। इसका मतलब है कि वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। एट 275 टू 295 नैनोमीटर सैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स गिव एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे हमारे पास सैचुरेटेड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो है वो एब्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं। ये हमारे पास आ रही है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। नाउ अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डाटा को समराइज करेंगे कि हमारे पास क्या मतलब हुआ। हमने चारों टाइप्स को पढ़ा, इनसे हमें किस चीज़ का हमें पता चला, हमें किस चीज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन मिली। इफ वी समराइज द डाटा देन वन कैन अज्यूम दैट N2 पाई स्टार ट्रांजिशन रिक्वायर लेस एनर्जी। अब हमारे पास ये कह रहे हैं कि N2 पाई स्टार, अब हमने स्टार्ट चौथे से किया, चौथी हमारे पास ट्रांजिशन है, उसमें हम कहते हैं कि N2 पाई स्टार जो है चौथी टाइप जो ट्रांजिशन है उसे कम एनर्जी चाहिए एज कम्पेयर टू पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। जो हमारे पास पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है उसके हवाले से N2 पाई स्टार को कम एनर्जी चाहिए, विच आल्सो रिक्वायर लेस एनर्जी, जिसको पाई टू पाई स्टार जो है पाई टू पाई स्टार को भी हमारे पास लेस एनर्जी चाहिए एज कम्पेयर टू N2 सिग्मा स्टार। N2 सिग्मा स्टार के हवाले से पाई टू पाई स्टार को भी लेस एनर्जी चाहिए होगी, विच आल्सो रिक्वायर लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। और हमारे पास जो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, इसके हवाले से अगर हम बात करते हैं तो N2 सिग्मा स्टार को कम एनर्जी चाहिए होती है एज कम्पेयर टू सिग्मा स्टार। तो सिंपली अगर इसको मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो हमारे पास फोर्थ वाली यहाँ पे लिखी हुई है, ये ट्रांजिशन ये है फोर्थ वाली ट्रांजिशन को कम एनर्जी चाहिए एज कम्पेयर टू थर्ड वाली ट्रांजिशन से। थर्ड वाले टाइप की जो ट्रांजिशन है उसको कॉमन एनर्जी चाहिए एज कम्पेयर टू सेकंड वाली ट्रांजिशन से, और सेकंड वाली जो टाइप की ट्रांजिशन है उसको कॉमन एनर्जी चाहिए एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाली ट्रांजिशन से। या इसको मैं दूसरे लफ्जों में कहूँ तो ये है हमारे पास के हमारे पास पहली टाइप को सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उससे कम हमारे पास दूसरी टाइप को एनर्जी चाहिए होती है, उससे कम हमारे पास तीसरी टाइप को एनर्जी चाहिए होती है, सबसे कम जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो हमारे पास चौथे ऑर्बिटल में होती है। ये एज ए MCQ एज ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा जो है हद तक इसमें पूछा जा सकता है। तो इसमें इन अदर वर्ड्स अब यहाँ पे हमने एनर्जी के हवाले से ऊपर वाले पैराग्राफ में बात की, अब नीचे वाले पैराग्राफ में हम बात करेंगे कि हमारे पास वेवलेंथ कितनी है। तो वेवलेंथ इसके उल्ट हो जाएगी कि सबसे कम एनर्जी हमारे पास चौथे ऑर्बिटल को चाहिए, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी चौथे ऑर्बिटल की। तो इस तरह से हम इसको स्टडी करेंगे। इन अदर वर्ड्स N2 पाई स्टार ट्रांजिशन अकर एट अ लॉन्गर वेवलेंथ, जो हमारे पास चौथे टाइप की ट्रांजिशन है वो लॉन्गर वेवलेंथ पे होगी एज कम्पेयर टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के हवाले से तीसरे टाइप की ट्रांजिशन के हवाले से जो फोर्थ का टाइप की ट्रांजिशन है उसमें हमारे पास जो वेवलेंथ है उसकी ज़्यादा है। और यहाँ पे हमारे पास पाई टू पाई स्टार जो है इसकी भी कहते हैं कि वेवलेंथ ज़्यादा है, विच आल्सो अकर एट अ लॉन्गर वेवलेंथ। ये इसकी भी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। और N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के हवाले से पाई टू पाई स्टार
हमारे पास ट्रांजिशन है उसकी वेवलेंथ जो है ज़्यादा है। फिर आगे से हम यहाँ पे कंपैरिज़न कर रहे हैं एन टू सिग्मा स्टार का, हमारे पास सिग्मा टू सिग्मा स्टार के हवाले से। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार की ट्रांजिशन जो है हमारे पास, अगर हम उसकी बात करते हैं, उसमें हमारे पास वेवलेंथ कम है एज़ कम्पेयर टू एन टू सिग्मा स्टार। तो सिंपली अगर मैं अपनी वर्डिंग में आपको बताऊँ तो हमारे पास जो फर्स्ट जो हमारे पास टाइप है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। उसके बाद अगर हम वेवलेंथ करें किसकी ज़्यादा है, वेवलेंथ की बात करें तो वो हमारे पास आ रही है एन टू सिग्मा स्टार। उससे ज़्यादा किसकी वेवलेंथ हमारे पास आ रही है, पाई टू पाई स्टार। और उसके उसके बाद हमारे पास उससे ज़्यादा किसकी वेवलेंथ आ रही है, वो हमारे पास आ रहा है एन टू पाई स्टार। तो आई होप सो यहाँ तक आपको इजीली समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमारे पास जो जितना भी हमने यहाँ पे पढ़ा, इसको जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप साइट पर जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं।